नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की। तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों को याद करेंगे। देखो बिल्कुल आसान मेथड से अपन याद करेंगे इसको। आसान मेथड है, जयपुर में रत्न नाना के पूरे खास भाई है। जयपुर में है ना, जयपुर में जो रत्न नाना है, जयपुर में कौन है? रत्न नाना है। उसके पूरे जितने भी है ना, पूरे वो क्या है? खास भाई है। जयपुर में रत्न नाना के पूरे खास भाई है। उसके आगे कैसे पटे 5 साल में नथमल। कैसे पटा 5 साल में नथमल, कि नथमल जी है वो कैसे पटे 5 साल में, कि नथमल जी को पटाने में 5 साल कैसे लग गए? तो वो ऐसे लग गए कि जो जोधपुर के जो पोकरण के बड़े मियाँ थे, जो पोकरण के बड़े मियाँ थे ना, जो पोकरण के कौन थे? बड़े मियाँ थे। उनके पास 25 पुष्प रखे थे। क्या रखे थे? 25 पुष्प रखे थे। तो इनको लेने में 5 साल लग गए। इसलिए ये बोल रहा है कि कैसे पटे 5 साल में नथमल जी, कि नथमल जी है ना जो पोकरण के बड़े मैया थे, उनके पास 25 पुष्प रखे थे। तो उनको लेने के चक्कर में इनको कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। फिर आगे की चर्चा करते हैं। काले बाबू, कौन से बाबू? काले बाबू, जिन्हें क्या कहते हैं? दीवान साहब भी कहते हैं। कि काले बाबू जिन्हें क्या कहते हैं? दीवान साहब कहते हैं। ये क्या हो जाते हैं? गुल हो जाते हैं। गुल का मतलब गायब हो जाते हैं। काले बाबू जिनको क्या कहते हैं? दीवान साहब कहते हैं। ये गुल हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब साली, कौन? इसकी साली है। किसकी? दीवान साहब या काले बाबू की। जो साली है वो इनको साथ में खाना खाने के लिए क्या देती है? जाला देती है। क्या देती है? जाला देती है। तो इनको शर्म वगैरह आती होगी, इसलिए काले बाबू जिनको दीवान साहब भी कहते हैं, ये गुल हो जाते हैं। कब? जब साली साथ में खाना खाने के लिए इनको क्या देती है? जाला देती है। फिर आगे चर्चा करते हैं कि सुने क्या? कि सुने हरि को टोक देना। क्या टोकना है? कि उन्हें टोकना कि बादशाह आज हवेली पर है, बादशाह हवेली पर है आज। सुने हरि को टोक देना कि बादशाह हवेली पर है आज। तो क्या होगा कि राणा निवास में, किसमें? राणा निवास, कोई जगह होगी कि राणा निवास में मंत्रियों को दान करेंगे। क्या दान करेंगे? चूरू दान करेंगे। क्या दान करेंगे? चूरू की। सुन हरि को टोक देना, जो बादशाह है ना वो हवेली पर है आज। तो क्या काम करेंगे वो? कि हवेली पर इसलिए आना है कि राणा निवास में मंत्रियों को वो क्या दान करेंगे? चूरू दान करेंगे। क्या दान करेंगे? चूरू दान करेंगे। आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट में सवाल, जब कोर्ट में क्या होते हैं? सवाल होते हैं, तो अपने मुंह में राम का नाम आता है। किसका नाम आता है? राम का। जब कोर्ट में सवाल होते हैं तो मुंह में किसका नाम आता है? राम का नाम। क्यों? बचने के लिए। किसके लिए? बचने के लिए। और ऐसी स्थिति में बिक जाता है। क्या हो जाता है? बिक जाता है। कौन बिकेगा? जो सेठ जी होगा। कौन होगा? सेठ जी होगा। कि बचना है तो बचने के लिए वो क्या हो जाता है? बिक जाता है। फिर श्रीधर को बाग। कौन सा बाग? श्रीधर को बाग। श्रीधर को बाग कहां पे है? उदय में है, उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। श्रीधर को बाग कहां पे है? उदयपुर में है। तो जयपुर में रत्न नाना के पूरे खास भाई है। कैसे पटे 5 साल में नथमल जी। कैसे पटे 5 साल में नथमल जी। तो उनको वो 5 साल इसलिए लग गए कि जो पोकरण के बड़े मियाँ थे ना, उनके पास 25 पुष्प रखे थे। फिर उसके बाद में करते हैं काले बाबू, जिन्हें दीवान साहब भी कहते हैं, वो गुल हो जाते हैं। कब? जब साली साथ में खाना खाने के लिए उन्हें क्या देती है? जाला देती है। क्या देती है? जाला देती है। सुन हरि को टोक देना, सुन हरि को टोक देना। क्या टोकना है? कि बादशाह हवेली पर है आज, बादशाह हवेली पर है आज। तो क्या करेंगे? जो राणा निवास है ना, उसमें मंत्रियों को दान करेंगे। क्या?
चूरू दान करेंगे। क्या दान करेंगे? चूरू का दान करेंगे। उसके बाद में कोर्ट में जब सवाल होते हैं तो मुंह में राम आता है, क्यों? बचने के लिए कि बचा राम, बचा राम। मुंह में क्या आता है? राम। फिर क्या हो जाता है? बिक जाता है सेठ। कौन बिक जाता है? सेठ। फिर क्या बोल रहा है कि श्रीधर को, किसको? श्रीधर को बाघ कहां पे है? उदयपुर में है। श्रीधर को बाघ कहां पे है? उदयपुर में है। तो आपको याद हो चुकी है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। तो आसानी से देखते हैं अपन इसको। देखो पहले बात करते हैं अपन जयपुर की। किसकी बात करते हैं? जयपुर की। तो जयपुर में हवेलियां है रत्ना पुंडरीक की हवेली। कौन सी हवेली? रत्ना पुंडरीक की हवेली। रत्न से रत्ना पुंडरीक की हवेली। ना से, पहले ना से तो नानाजी की हवेली। किसकी हवेली? नानाजी की हवेली। और दूसरे ना से नाटानिया की हवेली। कौन सी हवेली? नाटानिया की हवेली। पहले ना से तो नानाजी की हवेली और दूसरे ना से नाटानिया की हवेली। फिर पूरे से पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी की, किसकी हवेली? पुरोहित जी की हवेली। ये भी कहां पे है? जयपुर में। खास से खवास जी की। खास से किसकी? खवास जी की हवेली। किसकी हवेली? खवास जी की हवेली। भाई से, देखो भाई से दाबाई की हवेली। बाई की, भाई से बाई की हवेली। आगे बात समझे। जयपुर में रत्न से रत्ना पुंडरीक की हवेली, ना से नानाजी की, दूसरे ना से नाटानिया की, पूरे से पुरोहित जी की, खास से खवास जी की और भाई से दाबाई की हवेली। तो ये हो गई जयपुर की प्रमुख हवेलियां। फिर बात करते हैं कैसे। कैसे को बोलेंगे अपन जैसे। कैसे को जैसे। तो जैसे से क्या बन गया? जैसलमेर। कैसे? जैसे। और जैसे से क्या बन गया? जैसलमेर। पट से पटवों की हवेली। पट से पटवों की हवेली। पट से पटवों की हवेली, जिसको 5 मंजिला, 5 से 5 मंजिला, 5 मंजिला हवेली भी कहते हैं। कौन सी हवेली को? पटवों की हवेली को। बोलते हैं क्या पटवों की हवेली को? 5 मंजिला हवेली। देखना है एक बार कि पटवों की हवेली को क्या बोलते हैं? 5 मंजिला हवेली। साल से सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। साल से सालिम सिंह की हवेली। साल से सालिम सिंह की हवेली। और नतमल से नतमल की हवेली। नतमल की हवेली। किसकी हवेली? नतमल की हवेली। तो ये जैसलमेर की किसकी हवेलियां? जैसलमेर की। कैसे से जैसेर, जैसे से जैसलमेर की हवेली। पटवों की हवेली, जिसे 5 मंजिला हवेली भी कहते हैं। उसके बाद में साल से सालिम सिंह की हवेली, नतमल से नतमल जी की हवेली। फिर आगे बात करते हैं जो से जोधपुर की। जो से जोधपुर की हवेलियां। जो से जोधपुर की हवेलियां। पोखरण, देखो पोखरण में जैसलमेर मत कर देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पोखरण हवेली कहां पे है? जोधपुर में। पोखरण हवेली कहां है? जोधपुर में। बड़े मैया की हवेली भी कहां पे है? जोधपुर में। 25 से 25 हवेली। कौन सी हवेली? 25 हवेली भी कहां पे है? जोधपुर में। पुष्प से पुष्प हवेली। पुष्प से पुष्प हवेली भी जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है। और रखे को ध्यान रखना, राखी हवेली। कौन सी हवेली? राखी हवेली। जोधपुर की हवेलियां कौन कौन सी है? पोखरण हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, 25 हवेली, पुष्प हवेली और राखी हवेली। फिर आगे चर्चा करते हैं काले बाबू। काले बाबू से मतलब काले बाबू की हवेली। दीवान साहब से दीवान साहब की हवेली। गुल से गुलजार की। गुल से गुलजार की हवेली। साल से सालिम सिंह की हवेली। किसकी? सालिम सिंह की हवेली। देखो ये कंफ्यूजन का विषय है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में भी है। किसमें है? जैसलमेर में भी है सालिम सिंह की हवेली। और किसमें है? अपने झालावाड़ में। झाला से झालावाड़। झाला से झालावाड़। तो झालावाड़ में भी है। और कहां पे है? जैसलमेर में भी है। सातखा से सातखा की हवेली। सातखा से सातखा की हवेली। तो काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सातखा की हवेली, ये सारी हवेलियां कहां पे हैं? ये किससे संबंधित है? झालावाड़ से संबंधित है। आगे बात करते हैं सुनहरी को टोक। तो सुनहरी को है ना, को मतलब कोटी। सुनहरी
कोटी, सुनहरी कोटी हवेली कहाँ पे है, सुनहरी कोटी हवेली है ना, या सुनहरी कोटी हवेली कहाँ पे है, टोक में है। तो टोक में एक है, एक ही है सुनहरी कोटी। ये क्वेश्चन अभी भी आया था वनपाल में, किसमें आता है ये क्वेश्चन, वनपाल में आया था ये क्वेश्चन अभी, है ना। तो सुनहरी कोटी की हवेली कहाँ पे है, टोक में। बादशाह की हवेली, बादशाह की हवेली कहाँ पे है, आज बोले तो अजमेर में, कहाँ पे, अजमेर में। बादशाह की हवेली कहाँ पे है, अजमेर में। राणा से, है ना, राणा से सुराणा हवेली, राणा से क्या बन गया, सुराणा हवेली। निवास से राम निवास, निवास से राम निवास गोयनका, राम निवास गोयनका की हवेली, निवास से राम निवास गोयनका की हवेली। मंत्रियों से मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों से मंत्रियों की हवेली। दान से दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली, किसकी हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये सारी हवेलियां किसमें है, चूरू में। वैसे चूरू की हवेलियों को अपन शेखावाटी की हवेलियों के साथ भी पढ़ेंगे। तो देखो वापस देख लेते हैं, राणा से सुराणा की हवेली, निवास से राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली और दानचंद चोपड़ा की हवेली। इनका संबंध किससे है, चूरू से है। फिर आगे बात करते हैं कोट से कोठारी हवेली, कोट से कोठारी हवेली, कोट से कौन सी हवेली, कोठारी हवेली। सवाल से ओसवाल, सवाल से ओसवाल हवेली। मुंह से, देखो मुंह है ऐसे लिख रखा है, तो है का मतलब है तीन, तीन हवेलियां बनाएंगे यहां से अपन। मुंह से एक तो है माहेश्वरी, मुंह से माहेश्वरी हवेली। एक कौन सी है, मोहता हवेली, कौन सी हवेली, मोहता हवेली। और एक है मुंदड़ा हवेली, कौन सी हवेली, मुंदड़ा हवेली। मुंह से तो माहेश्वरी, मुंह से मोहता, देखो दो में तो मुंह है, माहे और है, मैं और है दोनों आ रहे हैं, और एक है मुंदड़ा। तो मुंह है का मतलब है तीन, माहेश्वरी हवेली, मोहता हवेली और मुंदड़ा हवेली। राम से कौन सी किससे, राम से। तो राम से कौन सी हवेली होगी, एक बार देखना, राम से कौन सी हवेली, बच्च से बच्छावतों की हवेली, कौन सी हवेली, बच्छावतों की हवेली, बच्च से बच्छावतों की हवेली। ये और सेठ से सेठिया हवेली, सेठ से सेठिया हवेली। ये सारी हवेलियां किसकी है, ये हवेलियां है बीकानेर की। कौन कहाँ की हवेलियां है ये, बीकानेर की। कौन कौन सी, कोट से कोठियारी हवेली, सवाल से ओसवाल हवेली, सवाल से ओसवाल हवेली। मुंह से माहेश्वरी हवेली, मोहता जी की हवेली, मुंदड़ा हवेली। और राम से देखना भाई एक बार, राम से कौन सी हवेली होगी, राम से देखना एक बार कौन सी हवेली होगी, बच्च से बच्छावतों की हवेली। ये और सेठ से सेठिया हवेली। ये सारी हवेलियां कहाँ की है, बीकानेर की, कहाँ की है, बीकानेर की। और श्रीधर को, श्रीधर मतलब देवता, क्या नाम है, देवता श्रीधर की हवेली, देवता श्रीधर की हवेली। को मतलब कोटा से, इसका संबंध किससे है, कोटा से है। देवता श्रीधर की हवेली का संबंध किससे है, कोटा से। बाग से बागोर की हवेलियां, कहाँ की हवेलियां, बागोर की हवेलियां। इनका संबंध किससे है, उदयपुर से है, किससे है, उदयपुर से। तो रत्ना पुंडरीक की हवेली जयपुर में, नानाजी की हवेली जयपुर में, नाटानिया की हवेली जयपुर में है, पुरोहित जी की हवेली जयपुर में, ख्वास जी की हवेली जयपुर में, और दाभाई की हवेली भी कहाँ पे है, जयपुर में। ये जयपुर की प्रमुख हवेलियां हो गई। पटवों की हवेली, जिसको 5 मंजिला हवेली भी कहते हैं, सालिम सिंह की हवेली, नथमल जी की हवेली, ये हवेलियां हो गई जैसलमेर की। पोखरण की हवेली, बड़ी मियाँ की हवेली, 25 हवेली, पुष्प हवेली और राखी हवेली। इनका संबंध है जोधपुर से, किससे संबंध है, जोधपुर से, जोधपुर से संबंधित है। काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सातखा की हवेली। इन सब का संबंध किससे है, झालावाड़ से। उसके बाद में सुनहरी कोटी टोक में, सुनहरी कोटी कहाँ पे है, टोक में। बादशाह की हवेली अजमेर में, सुराणा की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है, चूरू में है। कोठारी की हवेली किसकी, कोठारी की हवेली, ओसवाल की हवेली, माहेश्वरी हवेली, मोहता की हवेली, मुंदड़ा हवेली और राम का एक बार आप देखना भाई, दिमाग से निकल रहा है ये राम है ना, राम के नाम से कोई हवेली है इसमें। फिर उसके बाद में बच्छावतों की हवेली,
और सेठ से सेठ या हवेली, इनका संबंध किससे है? बीकानेर से। श्रीधर देवता, श्रीधर की हवेली है कोटा में और बागौर की हवेली कहां पे है? उदयपुर में। तो अपनी चर्चा करे थे राजस्थान की प्रमुख प्रमुख सारी हवेलियां आ गई, केवल शेखावाटी को छोड़ के। शेखावाटी की हवेलियां ना उनको अलग से पढ़ेंगे अपन, शेखावाटी क्योंकि बहुत सारी हवेलियां है, वो कंफ्यूजन का विषय है, तो उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।